सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की। आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की। आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जय। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। जयदु जड़ंदो। ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी बच्चे, सभी बड़े छोटे, सभी जितने भी बच्चे हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षकगण हैं, सभी प्राकृत सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल 6 लोगों के रजिस्ट्रेशन और हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। 12 लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले से थे। 9 हैं, 12 के थे, 12 जमा हुए थे। वो जो अपने अपने घरों से दे रहे हैं उनको भी तो गिनेंगे ना। 12 लोगों ने फॉर्म भरे थे। 12 और 6 18 लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं यहाँ से। बाकी ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग कक्षाएं कर रहे हैं। उनमें से भी संभवतः जितनी सूचना हमारे पास है 10-12 लोग हैं जो अभी इस सत्र में अलग अलग स्थानों से जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनकी सूचना हमारे पास है, जिन्होंने फ़ोन किए थे या किसी ने हमें बताया था। तो बहुत सुंदर है कि लोग सीख रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं और थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि बच्चों के हिसाब से स्लो चल रहे हैं, तो पहले भी इन सभी कक्षाओं की वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्राकृत कक्षा के नाम से डाली हुई है ना। वहाँ से वीडियो देखकर भी सर्टिफिकेट कोर्स की और डिप्लोमा कोर्स की पहले भी बहुत सारे लोग वहाँ से ऑनलाइन वीडियो देख करके उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो जिनको थोड़ा फास्ट करना है, ऑनलाइन वालों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ तो लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो हमारी स्पीड से और बच्चों के साथ ही चलेंगे। जिनको थोड़ा फास्ट करना है तो पिछली वीडियो भी देख करके जल्दी जल्दी कोर्स को कर सकते हैं अपनी स्पीड के हिसाब से। किसी की स्पीड स्लो होती है समझने की, किसी की फास्ट होती है। हमारी तो भाई बहुत स्लो है। जब तक एक चीज़ को 10 बार नहीं कर लें तब तक पक्की नहीं होती है ना हमारी तो। बाकी देखो हमारी शिखा है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। राधा रानी की स्पीड भी बहुत तेज़ है। एक बार में ही सारा याद हो जाता है। पवन भी बड़ा होशियार है। कहाँ है पवन? पवन को बिठाया करो क्लास में, उसके बाद भेजा करो है, ठीक है ना। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों की फास्ट रहती है, कुछ लोगों की स्लो रहती है। तो जिसकी फास्ट है वो पिछली वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम महत्वपूर्ण विषय करने जा रहे हैं, क्योंकि आज से एक तरह से आपके जो वाक्य हैं, जो वाक्य आप प्रयोग में लाते हैं हिंदी के, पहली बार आज हम उस प्रकार के वाक्यों को प्राकृत में बनाना शुरू करेंगे। अब तक क्या था? वह, तुम, मैं, थोड़ा सर्वनाम शब्दों के साथ में हमने पढ़े थे, क्रियाएं सीखी थी, फिर हमने कुछ विभक्तियां सीखी, और अब आज क्या नया सीखेंगे? जो हमने चार्ट बनाया 2-3 दिन में संज्ञा अकारांत पुल्लिंग शब्द का, वो भी सीख लिया। कुछ नई क्रियाएं भी सीखी। अब धीरे धीरे आज से आनंद आने लगेगा। अभी तक क्या रहा ना कि रटे जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। ई ए दी दे अंति अंते ई रे ऊ दू और हसे सही सस ई, पता नहीं क्या क्या लिख रहे। अब थोड़ा तरीके से वाक्य बनाएंगे, फिर और अच्छे से आनंद आएगा। और धीरे धीरे जो भी पढ़ाई करें तो उसको एंजॉय करना चाहिए, आनंद आना चाहिए, तो बहुत मज़ा 10 गुना बढ़ जाता है ना। जैसे कोई हीरो बनता है तो उसमें एक्टिंग में उसको आनंद आता है, कोई नृत्य करता है तो उसको आनंद आता है, तो कोई पढ़ रहा है तो उसमें आनंद क्यों नहीं आए? आनंद आना चाहिए।
स्वाध्याय करे, कुछ भी काम करे, उसको अगर आपने आनंद के साथ किया तो कभी भी बोरियत नहीं आएगी, मजबूरी नहीं लगेगी कि कहाँ फंस गए। जो भी काम आप करो उसको पूरा एंजॉय करो, प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न चित्त होकर, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्राकृत सीख रहे हैं सभी बच्चे। कोई मजबूरी में तो नहीं सीख रहे, जबरदस्ती तो नहीं बिठाया है कि डंडा मार के नहीं बैठना पड़ेगा। अपने मन से सब बच्चे सीख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ना। वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दो बेटा, अगर बढ़ सकती हो तो। नहीं बढ़ सकती तो कोई बात नहीं, फुल है। चलो, एक हमने बहुत पहले एक सूत्र सुना था, अंग्रेजी का है, हिंदी बताएंगे। इफ यू एंजॉय योर वर्क, अगर आप अपने कोई भी काम को, नीरज जी आपके लिए भी है, एंजॉय करते हो, देन यू विल नेवर एवर हैव टू डू योर वर्क इन योर लाइफ अगेन। यानी कि आपको फिर कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती जीवन में। अगर अभिषेक जी, अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हो, प्रसन्नता के साथ करते हो, जो भी काम मिला है अपने मन का काम करते हो, तो आपको जीवन में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? 6 दिन आप जैसे जो नौकरी वाले लोग होते हैं, हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, तो लगता है कि ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं। क्या संडे को आप काम नहीं करते हो? बताओ। उसमें थकान मिटती है या थकान डबल होती है? जो 6 दिन नौकरी करते हैं ऐसे लोग, और एक दिन वो घर में सामान ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत दूर तक जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे काम करते हैं, सब्जी ला रहे हैं, राशन ला रहे हैं, नल ठीक करा रहे हैं, बाथरूम ठीक करा रहे हैं। तो संडे को काम करते हैं, लेकिन थकते हैं क्या संडे को? नहीं थकते। नीरज जी बताओ क्यों? क्योंकि अपना काम लग रहा है। बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं, बाहर खाना खिलाने ले जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं। क्या कारण है? एंजॉय कर रहे हो उस दिन को, काम तो उस दिन भी कर रहे हो। आप हस्तिनापुर गए अपने घूमने के लिए, थकान हुई क्या? नहीं हुई, अपने मन से जा रहे। तो 6 दिन ऐसा क्यों नहीं करते? एंजॉय करें उसको, कि 7वें दिन आपको अपना दूसरा काम ना करना पड़े। बहुत पहले हमने ये सूत्र पढ़ा था कभी जब छोटे थे, तो इसके ऊपर विश्लेषण किया। तो इसके ऊपर जब विश्लेषण किया तो हमारे कुछ मित्र थे जो एक्टर बनना चाहते थे, खूब एक्टिंग कर रहे हैं। बैठिए थोड़ी देर, थोड़ा प्राकृत सीखेंगे बच्चों। सभी लोग, राधे भैया बिठाओ इनको, सबको प्राकृत सिखाएंगे, है ना। तो जो एक्टिंग करना चाहता है या नृत्य करना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, कवि बनना चाहता है, कोई भी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बाकी के दिन से अतिरिक्त करना चाहता है, जब भी टाइम मिल रहा है, रात भर लगा हुआ है, दिन भर लगा हुआ है, भैया ये योगा सीख रहे हैं, रात दिन लगे हुए, उसमें थकान नहीं हो रही है, कुछ नई चीज करनी है, अपने मन का करना है। कोई डांस कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक कर रहा है, पूरा संडे लगा रहेगा, थकान मिट जाएगी, थकान और नहीं बढ़ेगी। क्यों रिंकी जी, होता है ना ऐसा? जबकि उस दिन काम तो कर रहे हो ना कुछ, फिजिकल भी कर रहे हो, मेंटली भी कर रहे हो, हर तरीके से। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मन से कर रहे हैं। अभिषेक भैया जी ने पकड़ ली बात, एंजॉय कर रहे हैं उसको। तो बस यही चाहते हैं कि प्राकृत को भी एंजॉय करो। उसको एंजॉय करोगे ना, 6 घंटे 8 घंटे, जब भी खाली समय मिलेगा, यार यही पढ़ लूँ, इसका कोई ग्रंथ उठा करके पढ़ लूँ, कुछ सीख लूँ इसमें नया, थकान मिटेगी। जब हमने स्वाध्याय शुरू किया था 7-8 साल पहले, पूरे दिन ऑफिस करते थे। नीरज भैया जी को पता है ना, साक्षात गवाह हैं, बैठे हैं, सबसे पुराने हमारे साथी हैं। पूरे दिन ऑफिस करते थे और 7 बजे कहाँ पहुँच जाते थे? सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑफिस किया और घड़ी देखी, सही 7 बजे मंदिर।
1-1.5 घंटे की क्लास लगानी है। उसके बाद 8 साढ़े 8 पे आते ही रात को 12 बजे तक फिर पढ़ रहे हैं 2-3 घंटे, 11 जब तक नींद नहीं आ जाएगी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। क्यों? थकान मिट नहीं रही है, थकान मिट रही है, उससे हो नहीं रही है। जो पूरे दिन की ऑफिस की थकान है, व्यापार की, 50 चीज़ों की, जो मंदिर में पढ़ाते थे, आप तो आते थे रेगुलर 1 साल तक, काफ़ी टाइम, थकान मिटती थी उससे। क्या कारण था? मन से कर रहे, एंजॉय करते थे। प्राकृत की भी कक्षाएं लगाई, 3 लोग की भी लगाई, वहाँ पर स्वाध्याय भी लगाया, तो एंजॉय किया। तो वही हम आपसे चाहते हैं, सारे की सारे बैठे हैं अपने उदाहरण दे करके, स्वाध्याय करो। जैसे सुबह आपकी कक्षा होती है, गुरुकुल में पढ़ाते हैं, आप सब टीचर लोग हैं 8-10 यहाँ पर, एंजॉय करो। कभी भी बोझ मत समझो कि कहाँ फंस गए, कौन सी नौकरी कर ली, क्या सरदर्द पकड़ लिया। मजबूरी में कोई काम मत करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ध्यान रखना, खान पान से ज़्यादा होती है जो आप कार्य कर रहे हैं ना, कोई भी काम अगर लग रहा है कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो वो मानसिक रूप से इतनी तकलीफ होगी कि वो शारीरिक बन जाएगी, इतनी बीमारियां लग जाएंगी। और काम करते करते उसको ऐसे एंजॉय करो, चाहे गुरुकुल में पढ़ा रहे हो या बच्चे पढ़ रहे हैं। अनुशासन में अगर लाइन से बैठे भी हैं ना, तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ अपने मन से कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। खेल कूद रहे हैं तो उसको खुश होकर करो। तो हमारे डॉक्टर साहब औषधि हम देखते हैं ऐसे खुश होकर के बनाते हैं, कूट कूट करके एंजॉय करते हैं उसको, तो थकते नहीं है। 24 घंटे इनसे करा लो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी रुचि का जो काम था उसी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। तो आप सबसे भी बच्चे हैं, यही विनती है, यही प्रेरणा है, जो भी इनके माँ बाप हैं, कोई भी बच्चों को कभी भी फोर्स मत करना। जो बच्चे की जो इच्छा हो या बच्चों की जो इच्छा हो, अपना जो भी आगे कैरियर बनाना हो, जो भी आपको प्रोफेशन बनाना हो, जो मन में आए उसी को बना लेना। किसी को देख करके नहीं करना, प्रेरणा लेना, उसके हिसाब से अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। कोई महावीर भगवान की प्रेरणा लेता है, कोई आदिनाथ की लेता है, कोई अपने मुनि महाराजों की ले रहा है, कोई हीरो हीरोइन की लेता है। प्रेरणा लेना और उसके बाद अपने विवेक से जहां मन करे उसी काम को अपना काम धंधा बनाना। 2 पैसे कम आए ज़्यादा आए कोई बात नहीं, लेकिन बीमार नहीं पड़ोगे, एंजॉय करोगे और 7 दिन काम करने की एनर्जी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी, थकोगे नहीं। है रोहितास भैया जी, आप 7 दिन आयुर्वेद का काम करते हो, थकते हो कभी? नहीं थकते ना। क्या कारण है बताओ बताओ बताओ, सबको प्रेरणा मिलेगी ना, आप जवाब दोगे तो। मन से कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आयुर्वेद का काम। नीरज भैया जी, जो भी काम करो। तो यहां पर इसलिए ये बात उल्लेखनीय है क्योंकि प्राकृत में बोरियत शुरुआत में आ जाती है, कहां फंस गए। अब आज के दिन से हम क्या करेंगे, उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे थोड़ा सा। तो पहला वाक्य बनाएंगे, भैया जी मिटा दो इसको, पहला वाक्य बनाएंगे। अब आज से कैसे बनाएंगे, एंजॉय करते हुए बनाएंगे, बिल्कुल मस्त होकर के। कुछ नई नई चीज़ सीखेंगे, थकान नहीं होगी। 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, 4 घंटा पढ़ लो, यहाँ से क्लास के बाद बस पढ़ते रहो, इतना मजा आएगा। आए हाय क्या पढ़ रहे हैं, पाठ 33, पाठ 33, ठीक है। चलो अब एक दोबारा से एक छोटी सी चीज जो पहले करा चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे जल्दी से। ठीक है, उसमें एक चीज नई जोड़ेंगे और उसके बाद वाक्य बनाना आज से शुरू करेंगे। ठीक है भैया जी, एक शॉर्टकट में लिखो ऊ, उत्तम, ऊ के आगे बिंदी लगाओ, ऊ। शॉर्टकट में भाषा जो पहले हमने लिखवाई थी वही लिखवाएंगे, ऊ, इसके आगे गोली लगाओ, यानी कि उत्तम, गोली गोली डॉट वाली, शॉर्ट में लिखवा रहे ना, थोड़ा बड़ा लगा दो, हाँ, यानी कि उत्तम। लाइन खींच दो के ऊपर, ये क्या हो गया, उत्तम। इसके बाद लिख दो पू, यानी इसके बगल में, हाँ, उत्तम पुरुष। ठीक है, हाँ, इसके आगे लिखो एक वचन, यानी कि ए के आगे बिंदी, ए फिर वह। थोड़ा शॉर्ट लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको अभ्यास हो जाए। वह, इसके आगे क्या लिखेंगे,
1/1, 1/1। थोड़ा सा आगे लिखो लाइन डैश लगा करके। हाँ, एक नहीं, ऐसे ऑब्लिक लगा के लिखेंगे। एक नीचे लिखो, ऊपर वाला नहीं नहीं, 1/1 ऐसे एक ही लाइन में लिखो। 1/, हाँ 1। पहला वाला एक किससे आया? उत्तम पुरुष से। और एक वचन से क्या आ गया? 1/1। इसके नीचे लिखो, उत्तम पुरुष के नीचे मध्यम पुरुष एक वचन, नहीं इसी के नीचे ऐसी लाइन से, म पू ए व, मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हुआ? बहुत सुंदर, 2/, उसके सामने लिखो, ऊपर क्यों चढ़ा दिया? सीधी रेखा में लिखो। हाँ, 2/1, मध्यम पुरुष एक वचन। इसके नीचे लिखो अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, अ पू ए व, क्या बना? 3/1। कैसे पता चला? उत्तम पुरुष के लिए 1 नंबर, उत्तम मतलब मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मध्यम पुरुष का मतलब तुम वाले, तो यानी कि 2 नंबर। अन्य पुरुष सारे की सारे और जितने नाम हैं वो भी क्या हो गए? 3 नंबर। अब इसी के सामने उत्तम पुरुष वाले के सामने जो जगह है, हाँ यहाँ थोड़ा और गैप करो, ऊपर नहीं, सीधी रेखा में थोड़ा और नीचे आओ। हाँ, उत्तम पुरुष बहुवचन, थोड़ा बड़ा लिखो। हाँ, उत्तम पुरुष बहुवचन। ये क्या बनेगा? 1/2। बहुत सुंदर, 1/2। इसके नीचे मध्यम पुरुष बहुवचन, 2/, वह भी लिखो उसके आगे, बहुवचन, वह कहाँ चला गया? हाँ, बहुवचन समझने के लिए है, बाकी आपको यहाँ क्या लिखेंगे? 2/2। कैसे? मध्यम पुरुष के लिए 2 नंबर और बहुवचन के लिए फिर 2 नंबर। अन्य पुरुष बहुवचन 3/2, अन्य पुरुष बहुवचन 3/2। ये किस हिसाब से हो गए? ये सब क्रिया के प्रत्यय हैं। किसके हैं? क्रिया के लिए। इसके ऊपर लिख दो बीच में क्रिया, ये क्रिया की पहचान है। हाँ, क्रिया में कैसे लगाएंगे? इस प्रकार से जो हमने पहले सीखे थे। अब क्या करेंगे? ये हो गया क्रियाएं, क्रिया के प्रत्यय, खाली क्रिया प्रत्यय लिख दो। चलो ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, क्रियाओं के साथ इस प्रकार से लगेगा। आ गया समझ में? अब 1 मिनट के लिए बोर्ड को घुमाएंगे, फिर वापस बोर्ड को घुमाएंगे, ठीक है? भैया बोर्ड घुमा लो, दोबारा घुमा लेंगे बोर्ड को, दिखाएंगे फिर यहीं पे लिखेंगे, हैं? वो सब क्रियाओं के प्रत्यय थे। अब शॉर्टकट में हम विभक्तियों के प्रत्यय आज लिखेंगे। ये क्या है? विभक्तियां हैं। इसका नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? और इसका नंबर क्या है? 1 और इसका नंबर 2, यानी कि इसका नंबर क्या हुआ? 1/1। इसका नंबर क्या हुआ? 1/2। इसका नंबर क्या हुआ? अरे जल्दबाजी नहीं, 3 है ये 2/2। ये क्या है? 2/1। इसीलिए चार्ट खोला है, गड़बड़ नहीं हो, है ना? फिर लिखवाएं, बहुत आसान है। ये क्या है? 1, यहाँ लिख दो, 1 लिख दो, चलो 1 लिख दो इसके ऊपर, बराबर में लिख दो, नहीं ऊपर ही लिख दो, 1 वचन के ऊपर, और यहाँ 2 लिख दो, फिर पीछे वाले चार्ट पे लिखवा देंगे, है ना? 1 और ये 2, और यहाँ पे लिख दो 1, 2, 3, यहीं पे लिख दो बगल में जहाँ पर भी जगह हो। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? अब बता दो, अब लिख दिया ना?
अब बताओ, ये पहले लेना है फिर ये लेना है, ठीक है। अब बताओ क्या है। हाँ, नीरज जी के लिए तालियां बजाओ। ये क्या है? अरे बेटा पूरा बोलो बटे में, गिनती थोड़ी गिननी है 1 2 3 4, 1/2। ये क्या है? 2/1। ये क्या है? ये क्या है? 3/1। ये क्या है? 3/2। ये क्या है? 4/1। ये 5/1, 5/2। ये 6/1। ये 7/8/1, 8/2। देखो कितना आसान है। इतना आसान है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब बोर्ड घुमा लो। ठीक है, आसान तरीके से खेल खेल में एंजॉय करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अब इसके नीचे लिखना शुरू कर दो, जहां आपने क्रिया लिखा है यहां पे लिख दो विभक्तियां। ठीक है, विभक्तियां। अब लिखते जाओ यहां पर प्रवीएव, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रवी प्रथमा विभक्ति है ना, बिंदी लगा देना। एव एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसके नीचे चार्ट बना लो, 8 आ जाएंगे यहाँ पे, जितने लिखने लिख लो। द्विवी वा नहीं, एक वचन है, पेट चिरा हुआ नहीं है। ए वाह, वचन में तो वाही है, ये आएगा ना ऐसा वाला, ये बा कर दिया आपने, बहु में आएगा वो। ठीक है, इसके नीचे लिखो द्वि, नहीं इसके नीचे लिख लो, कोई बात नहीं। 4 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख लो, है ना। या प्राणी द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन। उसके नीचे तृतीया विभक्ति एक वचन। आ रहा है ना समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? प्रथमा का मतलब कर्ता ने, द्वितीया का मतलब कर्म को, तृतीया का मतलब करण से, चतुर्थी का मतलब संप्रदान के लिए, अपादान का मतलब पंचमी का मतलब अपादान से अलग, षष्ठी का मतलब संबंध काकी के, सप्तमी का मतलब अधिकरण में पे पर, और संबोधन 8वीं वाली का हे वो। अरे थोड़ा बड़ा लिख लो, 2 और रह गए बस, ज़्यादा ही छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। सप्तमी विभक्ति स वी ए व। ऊपर क्रियाएं थी, उत्तम पुरुष एक वचन। ऐसे बिल्कुल डिफिकल्ट होता, लेकिन आपको अच्छे से याद करा दी चार्ट दिखा करके तो समझ में आ गया। हाँ, संबोधन वाली, लेकिन नंबर 8 वाला है, अष्टमी एक तरह से नंबर 8 दिया ना हमने उसको। हाँ, अब लिखो यहाँ पे प्रथमा के लिए 1, इसके सामने 1 नंबर। हाँ, 1/1, 1/1। इधर से देख के जाओ। द्वितीय का मतलब 2/1। हाँ, द्वितीय विभक्ति 2/1, तृतीया का मतलब 3/1, 4/1, हाँ 5/1, 6/1, 7/1 और 8/1। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, फिर सब में बहुवचन आ जाएगा ऐसे ही। यहाँ पे बटे बटे में लिख दो। हाँ, 1 की जगह 2 हो जाएगा। ताली बजा दो अभिषेक जी के लिए। जागते रहो, बहुत सुंदर। हाँ, इसके सामने लिख दो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2। इसके आगे 1 2 लिख दो, बाकी बच्चे अपने आप लिख देंगे। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ लिख दो, प्रवी प्रथमा विभक्ति और ब पेट चिरा हुआ, बहुवचन व। थोड़ा इसका ऐसे क्रॉस कर दो, बल है ना। 3 4 लिख दो। ठीक है, अब ये क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि अब जो आप वाक्य बनाने जाओगे तो थोड़ा उसमें ढूंढने में आसानी रहेगी। और ये चार्ट कहाँ पे दिया हुआ है आपकी पुस्तक में?
भैया जी लिखेंगे यहाँ पर अपने मन से। और जिन लोगों के पास पुस्तक है ये वाली आसमानी कलर की, आसमानी कलर की पुस्तक निकाल लो। प्राकृत गद्य पद्य सौरभ लाए कोई? क्यों? कोई बात नहीं, पेज नंबर लिख लो कॉपी में, पेज नंबर 126। इस पुस्तक में 126 नंबर में ये लिखे हैं। अब क्या है ना कि जैसे हमने पाठ 84 कराया अलग से, तो ये हमारा काम है कि कौन सी चीज़ की कहाँ जरूरत पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊपर, पेज संख्या 126, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ। यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है, उसका उपयोग अब लगेगा आपको धीरे धीरे समझने के लिए, तो आसानी हो जाएगी कि कौन सा वचन है, क्या लगेगा, कहाँ से ढूंढेंगे, है ना। पेज संख्या 126, इसके आगे लिखो किताब का नाम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ। ये जो किस पुस्तक है दिखा दो कैमरे में, दिख रही है? हाँ, इस वाली पुस्तक में से है, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ में से पेज संख्या 126, 126। हाँ, इस पुस्तक में ये चार्ट दिया हुआ है, इसका उपयोग लगने वाला है अब जब हम वाक्य बनाएंगे तो, है ना। तो इसलिए हाँ, ऐसे डैश कर दो, नहीं ठीक है कोई नहीं, डैश कर दो तो इसके हिसाब से बच्चे लिख लेंगे। चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। हाँ, सप्तमी अष्टमी, ठीक है। इस प्रकार से ये बटे में बन गए। अब जो है छोटा वाला बोर्ड लगा लो, जब तक ये नोट कर लेंगे। अब उस चार्ट का प्रयोग करेंगे जो अब हमने ये बनाया है, ठीक है ना, बटे के हिसाब से। लगा लो भैया जी। केवल ये ध्यान रखना है कि जब हमारी क्रियाएं होती हैं तो उसमें 3 होते हैं, 1, 2 और 3, 8 नहीं होते हैं क्रियाओं में। क्यों? क्योंकि पुरुष कितने हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य, 3 है। क्रियाओं में 3 चलेंगे, 1, 2, 3, और बाद वाले में 1 और 2। बटे के बाद वाली संख्या या तो 1 होगी एक वचन, या 2 होगी बहुवचन। और जब संज्ञा शब्द होंगी विभक्तियां, तो शुरुआत की संख्या 8 आ सकती है, और बाद वाली या तो 1 ही रहेगी या 2 रहेगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। क्या नाम तुम्हारा? यशस्विनी। जो क्रियाएं हैं वो पहली संख्या बटे से पहले 1, 2, 3 चलेंगी, और विभक्तियों में पहली संख्या 8 तक चल सकती है। बटे के बाद वाली चाहे इस वाले केस में हो या इस वाले केस में हो, 1 रहेगी या 2 रहेगी। पेपर में भी आएगा ना, तभी तो टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। आएगा बेटा। ये पूरा जो प्राकृत गद्य पद्य सौरभ है, जब तक बटे वाला ने समझोगे समझ में नहीं आएगा। ये जो वाक्य बनाओगे उसी से आपको समझ में आएंगे। इसीलिए हेमचंद व्याकरण के आधार से आचार्य महाराजों ने शॉर्टकट कीवर्ड बनाए हैं समझने के लिए। व्याकरण पढ़ने की दृष्टि से कुछ की पॉइंट होते हैं ना, कुंजी बनाते हैं, शॉर्टकट, कोड वर्ड। हाँ भैया जी ने कोड वर्ड बनाए हैं ये। हाँ चलो लिखो, मेघ गरजते हैं। मेघ, हाँ 80 क्या 100 आएंगे संकल्प जी। मेघ गरजते हैं। अब आज के बाद तो आएंगे, क्योंकि आज संकल्प भैया नहीं सीख लिया, एंजॉय करेंगे प्राकृत को आज से बिल्कुल फुल। मेघ गरजते हैं, बहुत सुंदर। अब जो 2 दिन पहले चार्ट बनाया था सब बच्चे निकाल लें। मेघ के लिए प्राकृत में क्या है? किसी को तो याद होगा, सब ढूंढना ही पड़ेगा क्या? याद भी तो कराए थे। मेह, बहुत सुंदर। लिखो मेह, मेह, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ देना मेह के बाद। अब गरजने के लिए क्या है? अभी विभक्ति लगाएंगे, अभी खाली शब्द लिख रहे हैं। गज। ताली बजाओ अभिषेक भैया जी के लिए, बिना देखे बोल दिया गजब, बहुत सुंदर। धीरे धीरे अब अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। लिख लो गज, कैसे भी कोई बात नहीं, देख के बोलो चाहे बिना देखे बोलो, बोलो तो सही। गज, ठीक है। अब कौन बताएगा कि ये जो मेघ है ये एक वचन है या बहुवचन है? अच्छा, हाँ, पीछे वाली लेडीज लोगों के लिए जोरदार तालियां।
अबे कैसे पता चला? हैं पे बिंदी लग रही है ना। एक्चुअल में ये बाघ के बहुवचन है, मेघ तो बाघ के से ही तो पता चलेगा। बालक हंसते हैं या हंसता है, बालक तो बालक ही था। विभक्ति पहली है ना, विभक्ति विभक्ति तो पहली है ना। अरे सर मैं वचन पूछ रहा हूँ। नहीं एक्चुअल में हाँ हाँ, विभक्ति भी पूछेंगे, वचन भी पूछेंगे। वचन कौन सा है? बहुवचन, ठीक है। और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। प्रथमा। अब थोड़ा बोर्ड सरका लो। इसमें से कौन सा बटा लगेगा? मेघ में। बहुत सुंदर। प्रथमा विभक्ति 1/2। 1/2 लगेगा, ये वाला। अभी बोला ना बहुवचन है, फिर डंडा आया हमारे हाथ में, ठीक है। ये अच्छे अच्छों की अकल याद दिला देता है। हैं? क्या है मेघ का? 1/2। बहुत सुंदर। यहाँ नहीं बेटा, यहाँ पे लिखो, इसके बगल में। 1/2। हाँ थोड़ी जगह छोड़ो गज्जे से पहले। 1/2। अभी पहचान करा रहे ना, थोड़ी जगह छोड़ करके मेह के आगे। अभी विभक्ति, अभी पहले मेह के आगे थोड़ी सी जगह छोड़। चलो लिखे रहने दो, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में कर दो इसको। हाँ 1/2 कैसे पता चला? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब यहाँ कह रहा है सॉरी गलत हो गया। नहीं नहीं सही कहा था हमने, यहाँ जानकारी हो। चलो ऐसे गज ना। अभी रुक जाओ। अब प्रथमा विभक्ति बहुवचन में देव का रूप क्या बना था? देवा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? में। गज्जा। अरे बेटा इसमें बनेगा, क्या कर रहे? मेहा करो, आ का डंडा। मेहा बन गया मेहा। अब कैसे बना? 1/2 से। विभक्ति में प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि करता है, ये करने वाला है, मेघ है, मेघ गरज रहा है, हम तो नहीं गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। और बहुवचन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बादल गरज रहे हैं, अकेला तो नहीं है। कोई कहेगा वो वाला बादल गरज रहा है कि वो वाला गरज रहा है, बहुत सारे बादल हैं, बहुवचन में है। क्या बन गया? अब गरजते हैं। गरजने की क्या थी? गज। उस अब जैसे पहले, अभी रुक जाओ, जैसे आपने पहले लिखा है तो फिर पहले ही लिखना है उसका, है थोड़ा सा। अब गरजते हैं। अब क्या यहां से देखो, ऊपर से पुरुष कौन सा है इनमें? उत्तम है, मध्यम है, अन्य है? मेघ जो है वो मैं में लिखा है क्या, या तुम है? अन्य पुरुष। रिंकी मैडम ने हाथ खड़ा किया, बहुत सुंदर। अन्य पुरुष है, तो क्या हो गया? 3/2। 3/, हाँ वो भी तो बहुवचन है। 3/2। अब लिखो 3/2। अब आ रहा कोड वर्ड क्यों लिखवाए? समझने के लिए। क्रिया है तो क्रिया में कौन से लेंगे? ये वाले। विभक्ति है तो ये वाले लेंगे जो नीचे चार्ट बनाया, ठीक है। क्या बन गया? 3/2। ब्रैकेट में लिख लो 3/2 को। गरजने की क्या होगी? गज। अब बताओ क्या लगाएंगे 3/2 में? गज के आगे अन्य पुरुष बहुवचन में क्या लगाया? अन्य पुरुष बहुवचन में गज्जंती। रिंकी मैडम बिल्कुल ध्यान से सुन रही हैं, ताली बजा डालो जोरदार। गज्जंती। ई ए धीरे एक वचन में, धीरे धीरे हो जाएगा। चार्ट देख देख करके, चार्ट अपने सामने रखना। गज्जंती, गज्जंते, अंति, अंते, इरे। अभी हम एक एक ही बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बना? मेहा गज्जंती, मेघ गरजते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आगे बात समझ में सर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला लिखो इसके नीचे। वस्त्र सूखता है। वस्त्र यानी कपड़ा। अच्छा वस्त्र लिखा है, सूखता है यानी कि बहुत सारे कपड़े हैं कि एक कपड़ा है? एक कपड़ा है। बहुत सुंदर, शिखा के लिए तालियां। एक कपड़ा है। तो एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। विभक्ति कौन सी लग रही है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी कौन सी है? प्रथमा। तो बटे में क्या लगाएंगे? 1/1। गजब, बहुत बच्चे देखो कितने स्मार्ट हो गए ना, एक ही क्लास में। 1/1। अब वस्त्र के लिए प्राकृत कौन बताएगा? निकाल लो चार्ट, कल लिखवाया था। वस्त्र के लिए पढ़। बहुत सुंदर। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिज्ञा। ताली बजाओ। पढ़। अब आगे से क्या है? सूखता है। एक वचन है?
अरे बेटा अभी पहले इसी का बना लेते ना, वो तो हमने लिखवा दिया था, अब इसी का बनाएंगे। अब क्या लगेगा इसमें? देव का क्या रूप बना था प्रथमा व्यक्ति एक वचन में? देवो। तो पढ़ो, बहुत सुंदर, पढ़ो। सूखने की क्या है क्रिया में? सूखने की क्रिया सुख, लिख लो सुख। साप है, छोटी की मात्रा और ख। अब बताओ कौन सा बटा लगेगा यहां से? अब क्रियाओं में कहां से देखेंगे? यहां से देखेंगे। क्या लगा? 1/2, 1/1। क्या बोल रहे हो? कौन सा पुरुष है? 3/1। 3/1। जल्दबाजी कुछ नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं चलना है, आराम से करना है, अपनी अपनी स्पीड से। ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं? अन्य पुरुष के ही हैं। मध्यम में कौन सी पहचान है? तुम सब। और उत्तम में क्या पहचान है? मैं, हम। ये सारे संज्ञा शब्द भैया किसके हैं? अन्य पुरुष के हैं। ठीक है, तो 3 तो लगेगा ही लगेगा। अब क्या देखना है, 1 है या 2 है? तो यहां पे 1 है कि 2 है? 3/1। क्या हो जाएगा? सुख के आगे बहुत सुंदर ई ए दी दे, सुख ही। कितना आसान है। कुछ है भैया जी? नीरज भैया ही घबरा रहे थे, प्राकृत कितनी टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है ना, देखो कितनी आसान है। पढ़ो सुख ही। वस्त्र सूखता है ना? पढ़ से क्या हुआ? उसका मूल शब्द हुआ। अब विभक्ति लगेगी एक वचन के हिसाब से या बहुवचन के हिसाब से, है ना? पहली विभक्ति है, दूसरी विभक्ति। पढ़ो सुख ही, क्या दिक्कत? कोई टेंशन नहीं। चलो अगला शब्द देखेंगे। आंसर लिखे इसमें? नहीं लिखे। चलो अगला शब्द, रत्न शोभता है। रत्न शोभता है, रत्न शोभता है। एक रत्न है कि बहुत सारे रत्न हैं? अकेला है बेचारा, एक ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी शादी पे ही मिलता है फ्री में, उसके बाद तो मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं रजैया? एक रत्न है बेचारा। रत्न की प्राकृत क्या है? रयड़। अब धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे ना तो डिक्शनरी आपकी जो वोकेबुलरी है आपको याद होती जाएगी। रयण एक रत्न है। क्या लगाएंगे? देवो या देवा? देवो। रयड़ो। और शोभता है कि क्या बनेगी? सोह। हाँ वो लगाओ, बटे में क्या लगेगा बताओ? 1 है, क्या लगेगा? 3/1। एक वचन है, 3/1। शोभने की क्या है? सोह। क्या बन जाएगी? हाँ ती भी बन सकता है, बिल्कुल। संकल्प जी के लिए ताली बजा दो। ई ए दी दे और ती भी होता है, याद था इनको? ती ते दोनों होते हैं, शुरू में हमने सीखा था, 8 थे। हाँ, सोहई, सोहदी, सोहती, कुछ भी बना सकते हैं। ई ए दी दे ती ते भी बन सकता है। बहुत सुंदर। चलो अब बोर्ड पलट लेंगे। हाँ चलो पलट लो इसको, छोटे वाले को। हाँ हाँ अपने आप भी लिखेंगे बच्चे। चलो पिता नहाया। पिता नहाया। हाँ अभी लिखने तो दो। पिता नहाया। एक है कि बहुत सारे हैं? अकेले है ना। चलो पिता की क्या बनेगी? बप। बाप से बप बन गया, लिख लो बप। अकेले हैं बेचारे पिताजी, क्या हो गया? बप्पो। हाँ लिख दो कोड वर्ड, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। 1/1। बेटा विभक्ति है, ध्यान रखो। क्रिया में लगेंगे ये और ये लगेंगी संज्ञा शब्द हैं, विभक्तियां। ऐसे
एक बटा एक, प्रथमा विभक्ति। नहा कौन रहा है? पिताजी नहा रहे हैं कि आप नहा रहे हो? तो विभक्ति कौन सी लगी? पहली, प्रथमा विभक्ति। करता है, नहाने वाले कौन है? बप्प। क्या हो गया? बप्पो। नहाने की क्या है? रहा। हाँ, नहाया यानी कि भूतकाल हो गया। नहाएंगे, नहाते हैं या नहाए, तीनों अलग अलग काल हो गए। और ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है या भूतकाल है? भूतकाल। नहा चुके, ठीक है। नहाया तो क्या बनेगा? पहले तो ढ़हा लगा दो, मूल क्रिया आधा ण, अभी लिखवाएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ दो कोड के लिए। आधा ण और हा, ढ़हा। अब बताओ भूतकाल है, क्या बनेगा? बताओ, हाथ खड़ा किया है क्या? देखो हमने भूतकाल में क्या प्रत्यय लगाए थे? हाँ, शिखा के लिए ताली बजाओ। य इत्था इंसु, वो किस में थे बेटा? वो भूतकाल में थे, परंतु वो हस वाली क्रिया में थे। ठा वाली क्रिया में क्या थे? ही, सी, ही, अ। लिखो यहां पे नीचे, ही, याद दिला देते हैं। चार्ट में से देखो ना, कहां गया चार्ट? ही, बड़ी ही बेटा, हा पे बड़ी की मात्रा। ठा क्रिया के साथ में क्या था? ही, कॉमा सी और ही, अ। भूतकाल में क्या थे? ईय इत्था इंसु, वो किसके साथ से? हस वाले में। हसी अ, हसित था, हसिंसु। और ठा वाली क्रिया में क्या था? ही, सी, ही, अ। बिल्कुल ठीक, ये ही एक ही शब्द है, मिला दो ऊपर से। यही वाली है। चार्ट कहां गया तुम लोगों का? ही, सी, ही, अ। तो यहां क्या बन गया? नहा ही। एक ही लिख लो बस, नहा ही। बप्पो नहा ही, ठा ही, ठासी, है ना। भूतकाल में केवल अकारांत क्रिया में लगाता है, क्या लगता है? ईय इत्था इंसु। और ठा वाली आकारांत वाली क्रिया में क्या लगता है? ही, सी, ही, अ। ठीक है, ही, सी, ही, अ। तो यहां पे अब बटे में लगा लो। अब क्रिया में कौन सी है ये? बताओ। 3 बटा। हाँ, 3 बटा, अकेले है ना पिताजी? 3 बटा 1। काल अलग अलग चलेंगे। जो अभी पहले 2-3 वाक्य बनाए थे वो वर्तमान काल के थे, ये भूतकाल का है। लिख सकते हो भू, भूतकाल भू करके लिख सकते हो। उसके आगे वर्तमान में व त, वो भी लिखवा देंगे आगे। व लिख दिया वर्तमान में, भू वाले में भू लिख दिया, भविष्य वाले में भ लिख दिया, है ना, और विधि वाले में वी लिख दिया। इस प्रकार से वो भी साथ में लिख सकते हो। ठीक है, कि कौन से काल के हैं। ठीक है ना। चलो अब इस बोर्ड को, छोटे वाले को घुमा लो, अब इसको मिटा लो। अब क्या बनाएंगे? कितना समय बचा है? चलो 5 मिनट और बचे आपकी कक्षा में, फिर भोजन के लिए रात हो रही है सब बच्चों को। अगला, अग्नि जलेगी। अग्नि जलेगी, भविष्य, बहुत सुंदर। अग्नि जलेगी। अग्नि क्या करेगी? जलेगी बेचारी। हुआ, हुआ से याद आ गया, हुआ वह, बहुत सुंदर। अग्नि के लिए क्या बनेगा? हाँ, जलेगी। थोड़ा डार्क लिखो। हाँ, अग्नि जलेगी। अग्नि के लिए क्या बनेगा? हु अ वह, नीचे लिखो, हुआ वह, हु अ वह, हुआ वह। हा नहीं है भाई साहब, आ का डंडा नहीं है। हाँ, हुआ वह। ठीक है। अब विभक्ति कौन सी लगेगी? एक अग्नि है, बहुत सारी है? एक है। हुआ वहो, देवों की तरह से। हुआ वहो, 1/1 है ना। ठीक है, चलो
थोड़ा इसके बाद लिखा करो, जैसे जो इसमें सिस्टम है ना, इसके बाद लिखो बटे वाली संख्या। हुआ वह 1/1। जलेगी के लिए क्या बनेगा? जलने की क्रिया क्या थी? जल। बिल्कुल ठीक, जल है ना, जलने की, जल लिखो, जल। अब क्या करेंगे भविष्य काल में? इसको पहले बताइए क्या बटे हुआ क्या नंबर लगेगा? एक अग्नि है कि बहुत सारी है? तो ये लगेगा, ये लगेगा 3/1। अभी मत लिखो, इस पे क्या लगाएंगे हम भविष्य काल में? जली। संकल्प भैया जी के लिए तालियां, इकारांत कर दो। जली, छोटी की मात्रा। उसके बाद भविष्य काल का प्रत्यय ही, सस सिसी, ही लगा दो, छोटा ही, छोटी ई की मात्रा, छोटा ही नहीं, हाँ पे छोटी ई की मात्रा, जली ही। अब इसके आगे वर्तमान का प्रत्यय क्या है एक वचन में? ई ए दी दे। बहुवचन होता तो क्या होता? अंति अंते एरे। क्या बन जाएगा? ई ए दी दे, जली ही ई, छोटी ई भाई साहब, ई, जली ही ई। अब इसके आगे लिख दो बटे में 3/1, भविष्य काल का है। ठीक है, आ रहा समझ में? अभ्यास हो रहा है ना? क्यों आया ई? क्योंकि एक वचन है। बीच में क्यों लगाया हमने? ही, सस या सिसी में से कुछ लगाते, बाद में वर्तमान वाला प्रत्यय जोड़ते, और यहां पे क्या करेंगे? इकारांत करेंगे। भविष्य काल में इस प्रकार से हम प्रत्यय बनाते हैं। चलो एक शब्द और करेंगे। अब क्या करेंगे? हाँ, नहीं कुत्ते उत्ते को नहीं भौंकेंगे अब। हाँ, उसको ठीक करेंगे। अब एक वाक्य है यहाँ पे गलत लिखा है लाइन खींच दो यहाँ पे ऐसे। हाँ, ये एक वाक्य लिखेंगे, वो गलत लिखा है, उसको ठीक करना है। कुक्कुरो, कुक्कुरो, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, थोड़ा डार्क लिखो, मोटा हाथ चला तो नहीं, कोई बात नहीं। इसके आगे थोड़ी सी ब्रैकेट वाले के लिए जगह छोड़ दो, थोड़ी सी जगह। हाँ, फिर लिखो बुक्कंती, बुक्कंती। और स्टार्टिंग में जहां कुकरो लिखा है वहां पे लिख दो क्रॉस यहाँ, यानी कि गलत वाक्य है। ढंग से लिखो, मतलब डार्क चलाओ, थोड़ा दूर से दिखे, हार्ड हाथ चलाओ। हाँ, ये वाक्य गलत है। कैसे पता? अब बस गलत है, इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? अभी हम क्या मानेंगे कि इसमें ये गलत है, पहला वाला, और ये सही है। इसके आगे ये क्यों सही? ये क्या है? अंति अंते ईरे, यानी कि वो किस में लगता है? एक वचन में लगता है या बहुवचन में लगता है? इसके आगे लिख दो 3/2, 3/2। और इसके आगे कुक्कुरु कौन सा है विभक्ति में? एक मिनट, हाँ, ये कौन सी विभक्ति और वचन लगा हुआ है? 1/1 लिखो, 1/1। अब हमने जितने वाक्य अभी बनाए हैं, एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी कि जो बाद वाला है एक हमेशा, ये अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी। अगर ये बहुवचन का है तो ये भी बहुवचन की रहेगी, ये ध्यान रखना है। क्यों बटे में लिखवाया है? पीछे बोर्ड मिटा दिया था इसके, घुमाना। हाँ, ये अगर एक वचन का है तो ये भी एक वचन का है। 3 इसके बाद ब्रैकेट में लिख दो 3/1 ये। हाँ, बप्पो, ये बेटा 3/1। हाँ, अच्छा यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है, मिटा दो, मुझे लगा कि बाद में लिखते हो। ठीक है, लिख रखा है। ये देखो, ये बटा 1 लिखा है तो ये भी 1 लिखा है। दोनों चीज बाद में एक वचन आएगा हमेशा, है ना? हाँ, सेम रहेगा, लास्ट वाला बटे के बाद वाला, ये एक वचन का शब्द है तो ये भी एक वचन रहेगा। ये विभक्ति के हिसाब से 1 से लेके 8 तक चलेगी, ये क्रिया के हिसाब, ये पुरुष के हिसाब से 1 से लेके 3 तक चलेगा। अब ये देखो ना, यहां पर 1 आ रहा है बाद में और यहां पर 2 आ रहा है। ये अगर एक वचन का है तो ये भी एक वचन का होना चाहिए था,
या ये बहुवचन का है तो ये भी बहुवचन का होना चाहिए था। सिद्ध कैसे होगा कि ये गलत है ये गलत दोनों में से कुछ, 2 बार इसको ठीक करेंगे, एक बार ये ठीक मानेंगे, एक बार ये ठीक मानेंगे। अभी हमने क्या कहा कि कुक्कुरो, ये वाला गलत है, इसके ऊपर क्रॉस लगाओ, है? इससे इसके ऊपर, इसके ऊपर लगा दो क्रॉस, लगा दे। ऊपर ऊपर, हाँ तो हाँ ये मिटा दो, इधर वाला क्रॉस। कुक्कुरो अगर गलत है, यानी कि अगर ये क्रिया सही है, भौंकते हैं, हिंदी क्या बनेगी? कुत्ता। इसकी हिंदी क्या बनेगी? कुत्ता। कुत्ता, इस लाइन की हिंदी क्या बनेगी? कुत्ता भौंकते हैं। इस लाइन की क्या हिंदी बनेगी अभिषेक जी? कुत्ता भौंकते हैं। ऐसा होता है कभी? क्यों? 1/1 में क्या है? कुत्ता, एक कुत्ता है और यहां से क्या है? बहुवचन है, भौंकते हैं। सही बन रहा है वाक्य? क्यों नीरज जी? वाक्य सही बन रहा है, कुत्ता भौंकते हैं। हाँ, अब एक आपने बोल दिया कुत्ते भौंकते हैं, और अगर इसको सही मान लिया तो इसको गलत माना तो क्या होगा? कुत्ता भौंकता है। या तो ये सही होगा, कुत्ता भौंकता है, या फिर कुत्ते भौंकते हैं। तो 2 बार हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने अगर इसको गलत माना तो इसको सही कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देवों की जगह देवा, कुक्कुरों की जगह कुक्कुरो तो लिखा ही है, कुक्कुरोआ की जगह क्या होगा? ये सही बोल रहा था पहले, बोलो कुक्करा। संकल्प जी ने बिल्कुल सही बताया, लिखो, ताली बजा दो संकल्प जी के लिए। कुक्कुरा, ये तो लिखे रहने दो, नीचे लिखो ना दोबारा से वाक्य। ये गलत था, अब सही क्या है? कुक्कुरा, यानी कि बहुत सारे कुत्ते हो गए और भौंकते हैं। कुक्कुरा बुक्कंती। अब इसका ब्रैकेट सही कर दो, 1/2 और बुक्कंती ये सही है, इसको टिक लगाओ ऊपर, यस। हाँ, अब इसको दोबारा लिख दो। आगे बात समझ में? हिंदी पढ़ेंगे ना कि क्या हिंदी बन रही है? कुत्ता भौंकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कुत्ता का एक्चुअल में है क्या? वर्ड क्या है? कुत्ता ही है। नहीं, कुक्कर, कुक्कर, कुक्कुर, कुक्कुर है ना। तो एक वचन में बहुवचन। ये मात्रा लगाओ यहाँ पे। देवा था ना, देवा से हमने कुक्कुरा बना दिया, वो वाला देव, देवो और देवा था ना बहुवचन में, तो क्या बन गया? कुक्कुरा, कुक्कुर है। 3/2। हाँ, अब देखो एक जैसे हो गए, यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया। ठीक है ना? अब क्या करेंगे हम? इसका उल्टा करेंगे, ये सही मानेंगे और ये गलत मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? कुक्कुरो, देखो कुक्कुरो। अब क्या करेंगे? कुत्ता भौंकता है, कुक्कुरो, कुक्कुरो से क्या बना? देवो। कुत्ता भौंकता है की क्या बनेगी? अंति अंति ईरे लगेगा या क्या लगेगा? या ईए दीदे लगेगा? हाँ, क्या बन जाएगा? कुक्कुरो बक्कदी, ईए दीदे, बुक्कदी, बुक्कई, है ना? ई ए बुक्कए या बुक्कदी। ये क्या लिखा? 3/2 क्यों लिखा भैया? क्या ये? प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कहाँ हो? 1/1, प्रथमा विभक्ति 1/1, शाबाश, है ना ये। और बुक ई या बुक दी, ई ए दी दे, इसमें कौन सी विभक्ति वचन लगेगा? इसमें क्या है? ये क्रिया है, तो क्रिया कौन सी लग रही है? ये या ये? एक वचन लगाया है या बहुवचन लगाया है? 3/1, शाबाश, 3/1। क्या मतलब हुआ? अब देखो बाद वाला एक सा हो गया ना, 1 1, यहां पर बाद वाला 2 2। यहां क्या गड़बड़ थी? बाद वाले में 1 था और यहां 2 था, तो गड़बड़ हो रहा था ना। ये बहुवचन का हो गया, ये एक वचन का हो गया, वो बहुवचन का हो गया, दोनों वाक्य शुद्ध हो गए। इसकी हिंदी बन गई कुत्ते भौंकते हैं, इसकी हिंदी बन गई कुत्ता भौंकता है, इसकी हिंदी क्या बनी? कुत्ता भौंकते हैं। तो ये गलत हो गया वाक्य। बहुत आसान है। वो आपके लिए। नहीं नहीं, अभ्यास से हो जाएगा ना। तो जो इसमें प्रश्न संख्या 2 थी पाठ 33 में, इसमें इन्होंने कहा था कि 2 प्रकार से शुद्ध करना है। कर्ता के अनुसार क्रिया का शुद्ध रूप लगाइए, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया ठीक कीजिए। कर्ता अगर ठीक है तो
इस प्रकार से ठीक हो गई। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, क्रिया के अनुसार कर्ता का शुद्ध रूप लगाइए। निकाल लो, पाठ 33 पेज नंबर 69। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का पहला वाक्य 2 प्रकार से बनाना है। हर वाक्य को एक बार ये ठीक मान करके और एक बार ये ठीक मान करके, दोनों पक्ष को आपको सही करना है एक एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। बहुत लंबी कक्षा चल गई है, तो इसी पाठ 33 को कल और आगे अभ्यास कराएंगे और शब्दों में पाठ 33 पूरा और करेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जो बच्चे अभ्यास कर सकते हैं, पाठ 33 का अपने से अभ्यास करना है और बाकी का कल भी इसी पाठ 33 को और आगे कराएंगे। ठीक है ना? चलो, सबको जय दू जड़न दो। कुछ बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे प्रतिदिन की